आज क्वाड की बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर बात हुई है। इनमें पहला मुद्दा था चीन। बैठक में चारों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता का माहौल बनाए रखने पर अपनी सहमति जताई और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई, नियंत्रण और उकसावे का विरोध करेगा। यहां पर आप समझ लीजिए कि जो निशाना है वो चीन पर लगाया गया है और ये जो सैन्य कार्रवाई की बात की जा रही है ये चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने भी चीन का नाम लिए बिना इस क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने पर सहयोग बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा इन चारों देशों ने तय किया है कि वो इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 5 वर्षों में 3,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दूसरी बात, इस बैठक में यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर भी बात हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों देशों ने यूक्रेन पर भारत के रुख की प्रशंसा की है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो इस युद्ध में अभी तक निष्पक्ष बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ये बात कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन और रशिया को बातचीत के जरिए तनाव को कम करना चाहिए। हालांकि इस बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया की काफी आलोचना की और उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने जो अपनी स्थिति बनाकर रखी इस युद्ध के दौरान कि भारत किसी का भी साथ नहीं देगा, लेकिन एक तरीके से भारत का झुकाव रशिया की तरफ ज्यादा दिखाई दिया है। उससे बहुत सारे लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे थे कि यह मुद्दा उठेगा और भारत के लिए जो सिचुएशन है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो तीनों देश हैं उन्होंने भारत की स्थिति को समझा है, भारत की विदेश नीति को समझा है और इसीलिए उन्होंने भारत की इस विदेश नीति की तारीफ भी की है, इसे अप्रिशिएट किया है। तीसरा पॉइंट आज ये था कि इस बैठक में चारों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर भी चर्चा हुई क्योंकि आखिरकार सारे देश आजकल अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करना चाहते हैं और सबका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। और चौथा, इस बैठक में आतंकवाद को गंभीर मुद्दा मानते हुए चारों ही देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने की बात कही है। इसके अलावा इस बैठक में साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर चिप्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को फिर से बहाल करने और क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात की। और अब इन चारों देशों ने इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर करने पर भी सहमति जता दी है और इससे अब ये चारों देश चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चारों देशों के पास अपने अपने सैटेलाइट्स भी हैं और ये सैटेलाइट्स के जरिए इस पूरे इलाके पर नजर रखते हैं, सर्विलांस करते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो भी इन चारों देशों के सैटेलाइट्स के जरिए इनके पास डेटा इकट्ठा होगा, जितनी भी जानकारियां होंगी, ये सारे देश एक दूसरे के साथ अपने अपने सैटेलाइट्स की जानकारियां शेयर कर सकेंगे, जो कि चीन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे तो सिर्फ 2 मिनट 45 सेकंड का भाषण दिया, यानी आप कह सकते हैं कि भाषण बहुत छोटा और संक्षेप में था, लेकिन इस भाषण के मायने बहुत अहम थे। Raष्ट्रपति बाइडेन 5G and technology supply chains. प्रधानमंत्री किशिदा, आपके शानदार आतिथ्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज टोक्यो में मित्रों के बीच होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है।
And Prime Minister Modi, it's wonderful to see you again in person. Thank you for your continuing commitment to making sure democracies deliver. Australia, India, Japan, and the United States. Press people, please stay here. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.